टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स तो हमने समझ लिया, ऐसे शेयर्स जिसमें हमें क्या होता है, प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है, फर्स्ट चांस दिया जाता है, पहला हक दिया जाता है। अब उसके क्या क्या टाइप्स हैं वो हम लोग समझते हैं डिटेल में। हर ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है इसके कितने टाइप्स है, 8 टाइप्स है। पहला है क्यूमुलेटिव, सेकंड नॉन क्यूमुलेटिव, थर्ड पार्टिसिपेटिंग, फोर्थ नॉन पार्टिसिपेटिंग, फिफ्थ कन्वर्टिबल, सिक्स्थ नॉन कन्वर्टिबल, सेवेंथ रिडीमेबल एंड एट्थ इरिडीमेबल। ये सब क्या है, टाइप्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। तो डिटेल में समझते हैं क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, इसमें अंतर क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, अगर मैं आपको पहले आसान इसमें समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ये जो शेयर्स हैं, कौन से, प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इन पर अगर आपको कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई 1 साल या उससे ज्यादा, तो क्या होगा। देखो, पहले तो प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड क्या मिलता है, फिक्स रेट पर मिलता है। ठीक है, पहले से डिसाइडेड होता है, भले कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या नहीं, है ना। तो ये जो पर्सन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स परचेस करते हैं, वो ये शेयर्स लेते हैं, उन्हें क्या किया जाता है पता है, कि बाय चांस कोई साल ऐसा होगा जब कंपनी प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही है, तो वो कहाँ से आपको डिविडेंड देगी, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कहाँ से डिविडेंड देगी। उस समय आपका उस साल का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड के साथ जुड़कर दिया जाएगा, एक्यूमुलेट करके दिया जाएगा, जोड़ कर दिया जाएगा। समझो कंपनी 1-2 साल या 3 साल तक आपकी डिविडेंड नहीं देती है, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि वो जो भी आपका हर साल का डिविडेंड है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वो सारी चीजों को एक्यूमुलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है साथ में। अगर मैं बोलूँ कि आपको हर साल का 5,000 का डिविडेंड है, एनुअली 5,000 डिविडेंड है, तो फर्स्ट ईयर का 5,000, सेकेंड ईयर का 5,000, थर्ड ईयर का 5,000, तीनों को जोड़कर एक्यूमुलेट कर आपको 15,000 पे किए जाएंगे। अब ये कब पे किए जाएंगे, जब कंपनी परफॉर्म अच्छा करेगी, जब कंपनी को प्रॉफिट होने लगेगा, कंपनी प्रॉफिट अर्न करने लगेगी। ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, अब यहाँ पर हम समझते हैं यहाँ पर क्या चीजें दी हुई है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स ऑन विच डिविडेंड गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जहां पर या जिस पर डिविडेंड क्या किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है, जब तक वो फुल्ली पे ना कर दिया जाए। जब तक आपके डिविडेंड आपको पे नहीं कर दिए जाते हैं, 1 साल का समय हो, 2 साल का, 3 साल का, तब तक वो क्या होते जाते हैं, उसके साथ जुड़ते जाते हैं। ठीक है, दिस मीन्स इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन 1 or more years ड्यू टू inadequate profits, अगर आपको डिविडेंड नहीं पे किया गया है, किस वजह से, कि कंपनी प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रही है, पर्याप्त मात्रा में उसके पास पैसे नहीं है आपको डिविडेंड देने के लिए। इनएडिक्वेट मतलब पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है, देन दिस अनपेड डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड, जो भी डिविडेंड अनपेड है, जो भी देने बाकी है, सारे डिविडेंड क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं। दिस एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड व्हेन कंपनी परफॉर्म्स वेल। अब जो भी बाकी थे डिविडेंड्स, वो क्या हुए, जुड़ तो गए। अब अगर मैं वो 3 साल के एग्जांपल देखूं, तो 5-5 साल के 5-5 हजार 3 साल के डिविडेंड थे, 15,000 हो गए, एक्यूमुलेट हो गए। तो कंपनी ये कब पे करेगी, कंपनी जब सक्षम हो जाएगी, कंपनी के पास प्रॉफिट होने लगेगा, कंपनी के पास पैसे आने लगेंगे, तब कंपनी क्या करेगी, ये डिविडेंड, एक्यूमुलेटेड डिविडेंड क्या करेगी, पे करेगी। द अर्लियर्स ऑफ डिविडेंड मतलब जो डिविडेंड देने बाकी थे, है ना, रह गए थे, बाकी थे, आर पेड बिफोर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के पहले इनका पेमेंट किया जाएगा, किनका, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। ठीक है, द प्रेफरेंस शेयर्स आर always cumulative unless otherwise stated in the articles of association। क्या बोला गया है कि प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा, ऑलवेज, हमेशा क्यूमुलेटिव होते हैं, जब तक, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जब तक
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उस अलग से कुछ स्टेट नहीं की गई है। इट मीन्स दैट इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड एनी ईयर, अगर कोई भी साल डिविडेंड नहीं पे किया गया, द अनपेड अमाउंट इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अभी देखो, एक साल आपको डिविडेंड नहीं मिला, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि वो साल का डिविडेंड आपका जो भी है वो नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट साल आपको पिछले साल का और उस साल का दोनों का डिविडेंड एक्यूमुलेट करके दिया जाएगा। The unpaid amount is carried forward to the next year and so on. और ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है। अगर उसके नेक्स्ट ईयर भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो थर्ड ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। Until the arrears have been paid, जब तक आपके पैसे पूरी तरह से पे नहीं हो जाते, आपका डिविडेंड पूरी तरह से पे नहीं हो जाता, तब तक क्या करते हैं वो लोग, कैरी फॉरवर्ड करके एक्यूमुलेट करते रहते हैं, और जब कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं तो आपका डिविडेंड वो क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव। समझ में आ रहा है? अब नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक उसका अपोजिट। कैसे? वहां पर क्या हो रहा था, एक्यूमुलेट कर कर आपको दे दिया जा रहा था, बट यहाँ पर वो आपको नहीं दिया जाएगा। वैसे डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड। इन शेयर्स पर डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं किया जाता। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, द डिविडेंड ऑन शेयर्स कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ दैट ईयर। उस साल अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है तो उस साल के प्रॉफिट में से ही डिविडेंड पे किया जाएगा। द राइट टू क्लेम डिविडेंड विल लैप्स। जो आपका हक था डिविडेंड क्लेम करने का, वो क्या हो जाएगा, वहां पर खत्म हो जाएगा। इफ कंपनी डज नॉट मेक प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर ईयर, अगर उस साल कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है तो, समझ में आ रहा है, अगर उस साल कंपनी को लॉस होता है और आपके पास जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो नॉन क्यूमुलेटिव है, तो आपको डिविडेंड नेक्स्ट ईयर नहीं दिया जाएगा उस साल, और जो आपका उस साल का राइट था डिविडेंड क्लेम करने का वो भी वहां पर खत्म हो जाएगा। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर, इट इज लॉस्ट फॉर एवर। अगर कोई साल डिविडेंड आपको नहीं पे किया गया तो आपको उस साल का डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। ये कौन से इसमें, अगर आपका जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो, ठीक है। बट अगर वो क्यूमुलेटिव है तो आपका जो भी डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। 5,000 नेक्स्ट ईयर का मिला के 10,000, फिर उसके नेक्स्ट ईयर का 5,000, 15,000, ऐसे एक्यूमुलेट होता है। बट अगर हम नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स परचेस करते हैं तो वो फैसिलिटी, वो जो ऑप्शन है वो हमें नहीं मिलता। तो समझ में आ रहा है कैसे हमें प्रेफरेंस शेयर्स कौन से टाइप के परचेस करने चाहिए, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अब पार्टिसिपेटिंग नाम से क्या लग रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब किस चीज में कर सकते हो वो देखते हैं। The holders of these shares are entitled to participate in surplus profit. Surplus profit मतलब जो भी पर्सन जिसके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। किन चीजों में, अगर कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, उनके पास प्रेफरेंशियल राइट था, प्रेफरेंशियल डिविडेंड है, मतलब उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, बट अगर वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो वो लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर कंपनी अर्न करती है तो उसमें भी वो लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। The surplus profit which remains after the dividend has been paid to equity shareholders. कब, जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के बाद भी प्रॉफिट बच रहा है, सरप्लस प्रॉफिट बच रहा है, तो एक बार इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर दिया गया, आपको तो पहले भी पे कर दिया गया था आपका जो फिक्स रेट है उस पर, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पे कर दिया गया, अभी भी पैसे बचे हैं तो आप उस पर क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो अप टू सर्टेन लिमिट, बट कुछ लिमिट्स तक है। इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कुछ लिमिट उस अमाउंट की ही डिस्ट्रीब्यूट की जाती है किसे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ये कौन से केस में, अगर आपके पास जो प्रेफरेंस शेयर है वो कौन सा है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है तो, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स उसका अपोजिट, बट कैसे,
द प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग। क्या बोला है? प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग। हम प्रेफरेंस शेयर को नॉन पार्टिसिपेटिंग तब बोलेंगे इफ देयर इज नो क्लियर प्रोविजंस इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली नहीं बताया गया है, कोई क्लियर प्रोविजंस नहीं पास किए गए हैं कि वो जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो पार्टिसिपेटिंग है, तब वहां पर हम क्या बोलेंगे? वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है। कब? जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई क्लियर प्रोविजन पास नहीं किया है रिगार्डिंग कि वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है, तो ऐसे शेयर्स को, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को हम नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। These shareholders are entitled to fixed rate of dividend. इन्हें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। जो रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है उस समय तय किया हुआ होता है। प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ इशू, प्रीडिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इशू, पहले से तय किया हुआ इशू के समय पर। जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही थी उसी समय बता दिया जाता है कि ये रेट ऑफ डिविडेंड आपको दिया जाएगा। ठीक है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल नाम से क्या समझ में आ रहा है कि आप उसे क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। आप कन्वर्ट कर सकते हो तो किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हो? द होल्डर्स ऑफ दिस शेयर्स हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। जो पर्सन जिसके पास कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है उनके पास राइट होता है, हक होता है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर सके किसमें? इक्विटी शेयर्स में। अब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके क्या फायदा? और भी आपको राइट्स मिल जाएंगे। कंट्रोलर बन जाओगे, मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हो, और भी काफी राइट्स हैं। बुक इंस्पेक्ट कर सकते हो, ये सारे। ठीक है। द कन्वर्जन टेक्स प्लेस विद इन अ सर्टेन फिक्स्ड पीरियड। एक फिक्स्ड पीरियड के बाद, ये एक फिक्स पीरियड में आप क्या कर सकते हो? अपने जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कौन से वाले? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को आप क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? इक्विटी शेयर्स में। ठीक है। सिक्स्थ है हमारा नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल नाम से पता चल रहा है कि आप ऐसे शेयर्स को क्या नहीं कर सकते? कन्वर्ट नहीं कर सकते। दिस शेयर्स कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। ये प्रेफरेंस शेयर्स को आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमारा 7th पॉइंट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल मतलब, रिडीम मतलब टू रीपे, रीपेएबल। आप यहाँ पर वो वर्ड भी बोल सकते हो, रिडीमेबल की जगह आप रीपेएबल भी बोल सकते हो। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या? ऐसे शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिन पर आप पैसे उनके जो भी है वो रिटर्न करते हो, कर सकते हो। Shares which can be redeemed after a certain fixed period of time are called redeemable preference shares. ऐसे shares, ऐसे preference shares जो redeem हो सकते हैं, repay हो सकते हैं after certain fixed period, एक fixed period के बाद। अगर मैं बोलूँ कंपनी ने डिसाइड किया है, कंपनी ने 7 साल का समय बोला है कि आप 7 साल के बाद रिडीम कर सकते हो अपने प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो क्या है? एक फिक्स पीरियड है। उस फिक्स पीरियड के बाद ये जो पर्सन होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, वो क्या कर सकता है? रिडीम कर सकता है अपने प्रेफरेंस शेयर्स को। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स if authorized by articles of association issue redeemable प्रेफरेंस शेयर्स। एक कंपनी जो ऑथराइज्ड है किसके द्वारा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसने मेंशन किया है उसमें, वो क्या कर सकती है? इशू कर सकती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सच शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड। ये जो शेयर्स हैं ये क्या होनी चाहिए? फुल्ली पेड होनी चाहिए। फुल्ली पेड मतलब क्या? 10, अगर देखो प्रेफरेंस शेयर्स की नॉर्मली कीमत 100 रुपये होती है, तो 100 रुपये कंपनी एक साथ कभी भी नहीं लेती। ठीक है। उसे कुछ कॉल्स में लेती है। पहले तो अलॉटमेंट में आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, एप्लीकेशन के समय देने पड़ेंगे, अलॉटमेंट के समय, फिर कंपनी 1-2 कॉल रखेगी, तो आपके जो पैसे है, समझ लो 2 कॉल है, 1 फाइनल कॉल है, 3 कॉल और 2, एक अलॉटमेंट और एक एप्लीकेशन, 5 बार में कंपनी क्या करेगी? 100 रुपये
शेयर की कीमत है, 5 बार में आपसे ले रही है 20-20 रुपए, ठीक है। तो 5 बार में कंपनी आपसे पैसे ले रही है, तो कौन से शेयर्स बोला है कि रिडीम हो सकते हैं जो फुल्ली पेड है। अगर 100 रुपए उसकी कीमत है और आपने पूरे 100 रुपए भर दिए हैं कंपनी को, तो ऐसे शेयर्स क्या कर सकते हैं, रिडीम हो सकते हैं। These shares are redeemed out of divisible profit only or out of fresh issue of shares made for this purpose। मतलब क्या, ये अभी आप जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करवा रहे हो उसके पैसे कंपनी कहाँ से देगी। These shares are redeemed out of divisible profit। जो प्रॉफिट बटना था वो प्रॉफिट में से कंपनी क्या कर सकती है, आपके शेयर्स को रिडीम कर सकती है, उस पैसों से रिडीम कर सकती है, ओनली उसी पैसे से, और या आउट ऑफ फ्रेश इशू, आपके पैसे रिटर्न करने के लिए कंपनी क्या करेगी, और प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी, फ्रेश इशू करेगी, और उससे जो पैसे आएंगे उससे आपको क्या करेंगे, वो लोग पैसे आपके रिटर्न करेंगे, रीपे करेंगे, रिडीम करेंगे, ठीक है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल जिसे हम रीपे करते हैं, इररिडीमेबल मतलब जहां पर आपके पैसे रीपे नहीं होंगे बीच में। शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल, जो पैसे जहां पर रीपे नहीं किए जाते हैं, दैट इज पेएबल ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, आर कॉल्ड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जो सिर्फ कंपनी जब बंद होती है, वाइंड अप होती है, उस समय पे किए जाते हैं, क्या बोला है, दैट इज पेएबल ओनली ऑन, कब पे कर सकते हैं, वाइंडिंग अप, कंपनी क्या हो रही है, बंद हो रही है, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। उन्हें क्या बोलते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सिर्फ कंपनी के बंद होने के समय ही पैसे उनके रिटर्न किए जाते हैं। एज पर सेक्शन 55 सबसेक्शन 1, ये जो सेक्शन है 55 और सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये क्या बोलता है, अ कंपनी कैन नॉट इशू, एक कंपनी क्या नहीं इशू कर सकती है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। ये कहाँ पर मेंशन किया गया है, सेक्शन 55 सबसेक्शन 1, किस कौन से एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। तो कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करती है, बट कुछ केसेस होंगे जहां पर कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती होगी, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग इस बार आपके पोर्शन के लिए ओमिट किया गया है, सिर्फ जो 2021 के बच्चे हैं, 21 to 22 वाले बच्चों को रिटेन्ड अर्निंग भी पढ़ना होगा, उसके डिटर्मिनेंट्स भी इस बार के लिए 2021 के लिए ही ओमिट किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड, बोरोड कैपिटल, ठीक है। अभी का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक कवर करते हैं।